लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस समय न तारे थे, न ग्रह और न ही कोई चांद, सिर्फ ऊर्जा, गैस और धूल का अथाह महासागर था। धीरे धीरे ये ऊर्जा ठंडी हुई और छोटे छोटे परमाणु बने। इन्हीं से तारे और आकाश गंगाएं जन्मी। गैस और धूल के विशाल बादल, जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगे। जैसे जैसे बादल भीतर खिंचते गए, उनका तापमान और दबाव बढ़ता गया। एक समय आया जब हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यही क्षण था जब ब्रह्मांड में पहला तारा प्रकट हुआ। आज अरबों तारे हैं और हमारा सूर्य भी उन्हीं में से एक है। करीब 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को भीतर खींचा और ये सिकुड़कर और गर्म होता गया। जब इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हुआ तो आग का एक विशाल गोला चमका। यही था हमारा सूर्य। सूर्य ने अपने चारों ओर की धूल और गैस को खींचकर सौर मंडल की नींव रखी। सूर्य बनने के बाद भी उसके चारों ओर असंख्य चट्टान और धूल घूम रहे थे। ये छोटे छोटे पिंड लगातार टकराते और जुड़ते रहे, कभी टूटते, कभी फिर से बनते। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे इन टुकड़ों ने बड़ा आकार लिया। कुछ पिंड विशाल ग्रह बने जैसे बृहस्पति और शनि, कुछ छोटे ग्रह बने जैसे बुध, मंगल और शुक्र, और इन्हीं टक्करों से अंततः हमारा ग्रह पृथ्वी भी जन्मा। पृथ्वी बनने के बाद भी टक्करों का सिलसिला जारी रहा। करीब 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार का एक विशाल पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। लाखों करोड़ों चट्टान और धूल के टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। समय के साथ ये टुकड़े आपस में जुड़कर एक नया गोलाकार पिंड बने। यही नया पिंड था हमारा चांद। चांद ने धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की और उसका स्थायी साथी बन गया। आज भी चांद हमारी धरती की गति को संतुलित करता है और समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करता है। इस तरह एक भयानक टक्कर से जन्मा चांद हमारी धरती का सबसे वफादार मित्र बन गया। आज सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में थामे हुए है। बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को मोड़कर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। चांद धरती के झुकाव और गति को नियंत्रित करता है। यही संतुलन आगे चलकर जीवन की नींव बना। तो तारे बने, सूर्य प्रकट हुआ, ग्रह जन्मे और अंततः चांद बना। आज हम जिस नीली धरती और उसके उजले साथी को देखते हैं, वो अरबों वर्षों की संघर्षपूर्ण यात्रा का परिणाम है।